नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपनी मामा चिकित्सा नादी परीक्षा का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्।
प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। मैं 1 मिनट आप लोगों को 1 मिनट में ज्वाइन कराता हूं। 1 मिनट बस रुक जाइए। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। 1 मिनट, मेरे लैपटॉप में थोड़ा गड़बड़ हुआ है। 1 मिनट रुक जाइए बस। आज हमारा 29 सितंबर की संभाषा शुरू हो रही है और आज हम लोग बहुत ही अलग अलग डिजीज में अलग अलग एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे और सुनेंगे। तो आप सब लोग का सभी का स्वागत है। अभी बस मैं शुरू कर रहा हूँ। 1 मिनट रुक जाइए। मैं यहाँ पर देखिए, आप लोग के स्क्रीन पे आ गया ये चीज। 1 मिनट में सभी लोगों को अनम्यूट करने का ऑप्शन भी दे देता हूँ और हम लोग अभी संभाषा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर अनुरिता मैम से पूछूंगा, डॉक्टर शशि मैम से पूछूंगा, आप लोगों ने व्रत किया है तो कैसा लग रहा है आप लोगों को? शशि मैम अभी हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी एनर्जेटिक फील हो रहा है आपको? हाँ जी सर, प्रॉपर। मैं तो अपने सारे काम कर रही हूँ और काम करने के अलावा 2-2 जगह जाती भी हूँ। जैसे एक जगह कीर्तन है और एक जगह मतलब साधना है। तो सही से सोचा जाए तो शेड्यूल तो पूरा ही टाइट है। तो ऐसा कुछ नहीं है। वो अगर दिमाग में रहता है ना, व्रत नहीं रहना चाहते हो तो फिर। और एक चीज व्रत के साथ बहुत अच्छी है जो मैं सभी के लिए कहना चाहूंगी कि ऐसे फास्टिंग करना या लंघन करना मुश्किल सा काम होता है, या बहुत सारे लोग के साथ परहेज करना बहुत मुश्किल होता है आयुर्वेद में, क्योंकि परहेज होता ही है, बगैर पथ्य के कुछ नहीं हो सकता है। तो जिन लोग के लिए परहेज करना या पथ्य पालना मुश्किल होता है, अगर वो टाइम टाइम पर व्रत रहते हैं तो व्रत जो होता है श्रद्धा का होता है, और श्रद्धा के बहाने एक तरीके से आपका आम का पचन हो जाता है। तो इसलिए फास्टिंग का बहुत वैल्यू है। इसलिए हमारे धर्मशास्त्र में फास्टिंग को पर जोर दिया गया था, क्योंकि जीवा सबसे मुश्किल चीज होती है कंट्रोल करना। वही सामने कोई चीज रखा है तो खाने का तो मन तो करेगा, अगर मन करेगा नहीं पा रहे हो तो भी एक स्ट्रेस होता है या कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है बॉडी में। लेकिन अगर आप व्रत करते हैं तो श्रद्धा के सहारे व्रत भी पूरा हो जाता है और आपके आम का पाचन भी हो जाता है, लंघन भी हो जाता है। तो एटलीस्ट जिसकी जितनी कैपेबिलिटीज रहे, एक एक दिन के रह सकते हैं तो एक एक दिन के रह लें। 9 दिन का जो लोग रहना चाहते हो 9 दिन का रहें, और जैसा सुटेबल पड़े। बस कोशिश करें कि मतलब नेचुरल फूड खाएं। नेचुरल मतलब कि ज्यादा पकाया उकाया न रहे और कोई भारी चीज न रहे, वो न खाएं, तो लंघन बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो व्रत का ये सबसे बढ़िया महत्व है और सर। आप कैसा व्रत कैसे कर रही है वो तो बताए, क्या कर रही है सुबह उठ के, क्या सर करती है? देखिए, मैं सुबह उठकर जो वही दिनचर्या पूजा पाठ करे, जो भी आपका आवाज कट रहा है मैम। थोड़ा सा, फिर हाँ जी सर। आपका आवाज कट रहा है थोड़ा। अच्छा, अभी ठीक है सर? फिर से बोलिए, आप सुबह उठ के क्या करती हैं व्रत में? सर व्रत में भी मैं नॉर्मल रूटीन की तरह ही रहती हूँ, क्योंकि मेरा डेली का नियम है, फ्रेश हुए तो नहा लिया और नहा करके पूजा पाठ वगैरह करना, चाय वगैरह बनाया, चाय पिया, और फिर उसके बाद ऑफिस आ जाती हूँ, मतलब घर का खाना वाना बनाकर सबका आती हूँ। फिर आकर यहाँ योगा क्लास लिया, फिर 12 साढ़े 12 बजे मुझे लगता है कि नहीं भूख लगी है थोड़ी सी, तो उस टाइम मैं खजूर खा लेती हूँ। तो कोई 5 पीस खा सकता है, जिसको ज्यादा भूख लगती हो 10 पीस खजूर भी खा सकते हो, लेकिन 10 से ऊपर कभी नहीं खाना चाहिए। बट एक बार ही खाया, दोबारा फिर खजूर नहीं खाना है अगर 10 पीस आपने खा लिया है। फिर बाद में अगर आपको लगता है कि नहीं भूख लग रही है थोड़ा बहुत और, तो थोड़ा बहुत फ्रूट्स ले लो, एक सेब खा लो या मौसमी का जूस पी लो या पाइनएप्पल का जूस पी लो, क्योंकि सिट्रस फ्रूट्स के जूस सबसे ज्यादा अच्छे होते हैं। फिर उसके बाद शाम को 1 कप चाय ले लिया, और शाम को अगर फ्रूट्स का मन है तो 1 एप्पल ले लिया, हो गया, दैट्स ऑल। और जो भी कीर्तन सत्संग करना है, साधना करनी है, वो कर सकते हैं, और उसके अलावा अपना डेली रूटीन सारा फॉलो करते हैं। जी जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू मैम। थैंक्स। और किसी को कोई पेशेंट के बारे में डिस्कस करना है तो कृपया हैंड रेज करिए। वैद्य जितेंद्र मिश्रा जी, नवजोत कौर मैम, कुछ बताना है तो बताइए या पूछिए या सक्सेस स्टोरीज बताइए। डॉक्टर पूजा रच मैम, आपने भी व्रत किया है क्या? नवजोत कौर हेलो। मैम, हाँ बताइए हाँ मैम। हाँ जी, प्रणाम सर, प्रणाम सभी को। जी सर एक मुझे ये पूछना था, जैसे कई पेशेंट्स को हम मेडिसिन देते हैं, दीपन पाचन भी देते हैं, और जैसे ये पाचक दिया या और कुछ भी, तो थोड़े दिन बाद कईयों को ये शुरू में तो लगता है कि बहुत रिलीफ आ गया, फिर 20-25 दिन बाद कईयों को रहता है कि जैसे
भूख नहीं लग रही है, पेट अच्छे से साफ नहीं हो रहा है, तो उनमें थोड़ा ऑल्टरनेट चेंजेस करनी चाहिए, दीपन पाचन। करनी चाहिए, और लेकिन जब दीपन पाचन होता है तो लोग खाना कितना खा रहे हैं, ओवर ईटिंग करते हैं, वो भी तो हेतु रहता है। हाँ जी सर, ये तो है ही सर, जितना मर्जी समझा लो, पर खाने में तो फिर वो कर ही जाते हैं ना अपना। हम्म। ये प्रॉब्लम एक आती है सर। तो वैसे अदरवाइज उसमें हमें फिर क्या दीपन पाचन में कुछ चेंज लानी चाहिए? दीपन पाचन में आप चेंज करें, कभी लहसुन आदि दीजिए, कभी शंखवटी दीजिए, कभी आरोग्यवर्धिनी वटी दीजिए, कभी दाढ़ी मास्टक चूर्ण, कभी लवण भास्कर चूर्ण, और तक्र का सेवन हमेशा करता है रहें। और तब भी अग्नि नहीं पड़ रहा है तो लंघन कराएं, युष या मंड या पे कुछ भी ऐसे जूस वगैरह। ठीक है सर। हम्म, और सर एक जो जैसे हम कैस्ट्रॉयल देते हैं इसके लिए हम्म, दूध में या पानी में, हम्म। वातानुलोमन के लिए, तो सर उसको देने की कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन खास कोई हो तो जैसे किसका दे किसका? एरंड तेल सर, एरंड स्नेह एरंड देते तेल जो देते हैं वो कभी कभी किसी को पेट दर्द करता है तो शुंठी डाल के और गर्म पानी के साथ दे सकते हैं। हैं सर। और देना शॉर्ट टर्म के लिए या 2-4 दिन के लिए दे सकते हैं या? वो कंडीशन पे डिपेंड करता है, आम बात है तो ज्यादा दिन देना पड़ता है। ठीक है जी सर। हाँ, ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। और आपका तबीयत ठीक है नवजोत कौर मैम? हाँ जी सर, अब आज भूख बड़ी लेट लगी शाम को 4-4:30, फिर तभी मैंने खाना खाया सर। जी, ठीक ठीक है, है अपना सर। ख्याल रखिए। हाँ जी, थैंक यू सर। थैंक यू। और डॉक्टर आरती शर्मा मैम, आप कुछ बोलना चाहती हैं? आरती मैम? प्रणाम सर। हाँ नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं। जी। आपके पेशेंट कुछ नए भी आए क्या कि वही चल रहे हैं? सर 2 पेशेंट्स नए हैं डिस्मेनोरिया के। हम्म, तो वो जो आपने एक ऑयल ग्रुप में आज डाला था, कल ही मैंने वो ऑयल पढ़ा था हम्म, शज्य रत्नावली से। हम्म। तो उनको डिस्मेनोरिया है, तो वो हिंग वाली तेल उसी के वस्ती किया है मैंने प्लान आउट, मात्रा वस्ती। अभी एज छोटी है उनकी, मतलब छोटी है, 16-17 एज है उनकी। हम्म, वो भी बिल्कुल घृत नहीं खाते हैं, मतलब बच्चे आजकल बिल्कुल खाते ही नहीं है, तो बिल्कुल भी घी नहीं खा रहे और मैदे के आइटम बहुत ज्यादा खाते हैं और देर रात तक सोते हैं। हम्म। कल सर उनकी कंप्लीट हिस्ट्री लेके फिर शुरू करूंगी, फिर एक बार डिस्कस करूंगी। ठीक है। प्लीज। हाँ, डॉक्टर अश्विनी जी, आप कुछ बोलना चाहती हैं? यस सर, नमस्ते सर। हाँ, नमस्ते मैम, बताइए। सर काल मेघा हम प्रेगनेंसी में यूज कर सकते आपका आपका आवाज ब्रत ब्रत आप हैं क्या? हेलो अश्विनी मैम, आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा, कुछ और आ रहा है आवाज। हेलो हाँ, बताइए हेलो सर। बताइए। हाँ, बताइए। हाँ सर, काल मेघा हम अगर प्रेगनेंसी में यूज कर सकते हैं या नहीं कम ये? कम कर सकते हैं, एक चुटकी, ज्यादा नहीं, पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है। काल में यकृत को उत्तेजना देता है, कम हाँ, मात्रा। मतलब सर इनफर्टिलिटी केसेस में अगर हम लोग पहले काल मेघा सौ दिए और वो यूपीटी पॉजिटिव आ गया, तो काल मेघा सौ बंद करना पड़ेगा या कंटिन्यू रखना पड़ेगा? कंटिन्यू कर सकती है, अगर यकृत उनका वीक है तो कर सकती है, अगर जरूरत नहीं है तो बंद कर सकते हैं। ओके सर, लेकिन उससे कुछ हानि तो नहीं होगा ना सर वो नहीं कंटिन्यू नहीं, करने से? नहीं नहीं। ओके सर, थैंक यू सर। मैंने यूज किया है तो मुझे कभी हानि नहीं हुआ, प्रेगनेंसी में भी दिया है तो वो दीपन पाचन होते रहता है। हाँ सर, ठीक है सर। थैंक यू। और थैंक यू किसी को पेशेंट लाना है या कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, हैंड रेज करिए प्लीज। कुछ 2-3 लोग नए लोग भी आए हैं, जुड़े हैं। रेडमी K20 प्रो कौन है और कुश जी कौन है, कृपया अपने बारे में बताइए। 2-3 लोग नए लोग भी आए हैं। किसी के पेशेंट है सर क्या? स्टूडेंट्स हैं। नहीं सर, स्टूडेंट्स हैं ये। अच्छा, आपके स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। हाँ सर, हाँ एग्जाम खत्म हो गई तो join किया। हाँ, ठीक है, अच्छा है। उनको ग्रुप ज्वाइन करा दीजिए अक्टूबर महीने का। हाँ सर, बोला है, लेकिन उनका एग्जाम था अब जब से 15 दिन से। ठीक है। और डॉक्टर संतोष मैम, कुछ बताइए आपके केसेस। डॉक्टर मंगला मैम, कुछ बताइए, आप बताने वाली थी। कंचन मैम, आप बताइए कोई केस जो आपने अभी ट्रीटमेंट दिया है और अच्छा रिजल्ट आ रहा है। अगर सुन पा रहे हैं तो बताइए आप लोग। विनीता मैम चौहान मैम।
प्रणाम सर, मुझे अनुरिता मैम से पूछना था, जो मैम वो स्वर्ण से जल देते हैं वो कैसे देना और किन रोगियों में हम दे सकते हैं? अनुरिता मैम, मैम आपसे क्वेश्चन है। मैम जहाँ कहीं भी आपको किसी की प्रतिकार शक्ति रेज करनी है, भ्रूण चिकित्सा देनी है, या जहाँ पे पानी देने का लिमिटेशन है, यूजुअली किडनी फेलियर केसेस एंड जो क्लेजन्य संप्राप्ति वाले पेशेंट है, तो उनमें से एक पार्ट में सिद्ध जल जो देती है सुवर्ण जल, और आप इसको छोटे बच्चे जो है खास करके उनको भी दे सकते हैं। मैं गर्भिणी को भी देती हूँ बिकॉज इन 24 कैरेट या मतलब 22 उसको कैरेट, कैसे, हाँ कैसे बनाना कैसे है, मतलब इसका हाँ थोड़ा हाँ, बता दें। 24 या 22 कैरेट गोल्ड जो है विदाउट स्टोन या उसमें कोई भी ये नहीं चाहिए, मतलब प्योरिटी जो अपना रहता है ना हमारे यहाँ पे ऐसे मिलता है या करके, तो रिंग रहता है लेकिन वो प्योर इसमें रहता है, इम्प्योरिटीज नहीं रहती उसमें। तो ऐसी चीजें या फिर चेन गोफ ऐसी चीजें रहती है जिसमें वो बनाया हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें फिर तांबा कॉपर काफी सारी चीजें मिक्स करते हैं। वो लेके पहले उसको एक बार बॉईल करके साफ कर दो। क्लीन करने के बाद में फिर अपना जो 2 लीटर पानी है, अगर आपको लगता है कि अग्नि काफी मंद है तो आप उसको आधा ये कर सकते हैं, अदरवाइज 2 लीटर को 1.5 लीटर करने के बाद में सिद्ध जल जो है सोना जल वो पिलाने के लिए दे सकते हैं। मैं गर्भिणी में यूज करती हूँ, जो छोटे बच्चों का अग्नि मंद है उसमें यूज करती हूँ, और किडनी फेलियर के पेशेंट में यूज करती हूँ। मतलब अभी मेरा जो लेटेस्ट 3 किडनी फेलियर का पेशेंट तो चालू है मैम उसमें गोल्ड जैसे कितने ग्राम उसमें डालना है, और जैसे 2 लीटर ऐसा आपने कुछ नहीं पानी मैम, मिला? ऐसा कुछ भी नहीं, देयर इज नो क्वांटिटी फॉर इट। आपके पास में जितना गोल्ड है, बिकॉज आयनिक फॉर्म में जाता है, ना हम भस्म दे रहे हैं ना नहीं, हम बाकी, ऐसे तो सिर्फ सिद्धि गोल्ड का कल्पना है। कॉइन भी मिलता है, और जैसे छोटा सा गोल्ड का टुकड़ा कॉइन भी भी मिल जाता है। चलेगा, हाँ, बट जितना जी। मैक्स होगा मैम उतना आयनिक फॉर्म में ज्यादा अच्छा जाएगा। कितने लोगों को नॉर्मल पानी नहीं पाता, बिकॉज यू वेरी वेल नो देयर आर लॉट ऑफ impurities into this तो processed water। मतलब उसको हम पूरे दिन वही देना है? हाँ, मैं मतलब जिनका भी इम्यूनिटी कम है, मेरे पास में इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज पोस्ट अगर केमोथेरेपी, किसी पोस्ट का कोई रेडियोथेरेपी गोल्ड अगर, टेबलेट चल रहा है, जैसे अभी जो हाँ मेरे केस सर से ही एक बार कंसल्ट किया था मैंने, तो हाँ, वो उसमें 8th मंथ की प्रेगनेंसी है, और उसका मैंने जो सर ने बोला था बिल्कुल और दीजिए, अर्चना मैम ने, वो बिल्कुल सारा कुछ दीजिए। चल रहा है। तो ऑलरेडी हम्म 2 टेबलेट्स गोल्ड की चल रही है उसकी, स्वर्ण बसंत मालती, तो उसको भी दे दूं क्या? मैम कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बच्चे के ब्रेन के लिए और उनकी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है। वहां पे ये ठीक है। घटक थोड़ी जा रहा है, भस्म थोड़ी ठीक जा रहा है कि अपने को लिमिटेशन आएगा। ठीक ओके, है, बस उसको दे जैसे दो सकते हैं। ग्लास सपोज 2 लीटर हमने पानी लिया, उसमें उसको बॉईल करके 1.5 लीटर तक रिड्यूस करके उसको ओवरनाइट यस, भिगो के रखना है? नहीं नहीं मैम, मैं अगर मतलब जिसे बोलते हैं कि सुबह करने के बाद में दिन भर उसको कंज्यूम करने के लिए बोलती हूँ। फांट अगर रहता है तो और रात में भिगाने के लिए बोलती हूँ। कौन से मटेरियल के बर्तन में उसको रखें? मैम अभी फिलहाल तो किसी के पास में प्योरिटी वाला चीज नहीं रहता, तो मैं फिलहाल तो नहीं स्टेनलेस जैसे, स्टील में हाँ उबाल ठीक के है, स्टेनलेस स्टील या रखिए। कांच, बट कांच का बर्तन। कांच का बर्तन, बट वेरी लेस पीपल दे हैव, सिरामिक में नहीं रखना चाहिए मैम। आई बस नेवर ठीक सजेस्ट है। सिरामिक, देन जी जी। आई स्टॉप यूजिंग दिस तो हिंडालियम एंड जैसे आज जर्मन जो है। सपोज सुबह हमने पानी बना लिया बॉईल करके, उसको ठंडा करके मतलब पेशेंट को दें, तो वो 12 घंटे तक रह जाता है, मतलब नेक्स्ट डे नेक्स्ट बना लेंगे यस उसी गोल्ड को यस दोबारा यूज करके? यस यस यस, बट वो हाँ गोल्ड फिर यूज ना करे, उसको बॉडी पे ना पहने। ठीक है। और ये ओके कितने दिन तक हमें करना चाहिए ऐसे, बॉडी की इम्यून सिस्टम इंक्रीज मैडम, करने के लिए मैं और बच्चे की ग्रोथ के गर्भिणी को लिए, 9 या महीना कराती हूँ, अच्छा गर्भिणी को नौ वही महीना गोल्ड को हम कराती हूँ। रोज रोजाना उसको यूज यस करते जाए? यस मैम, ठीक मैं है। प्रीमेच्योर बेबीज जो जिनको मदर्स मिल्क नहीं मिलता है, तो एक मेरी जैसे सुवर्ण प्राश है, या हमारे जो इम्यूनिटी के लिए यूज करते हैं वो वाला सुवर्ण प्राश और सुवर्ण जल, और उसमें मिक्स मेरा एक अभी सोया का जैसे पाउडर। कुछ एक दो मेरे पेशेंट्स हैं, उनको जैसे मदर को ही फीड नहीं आ रही है, मतलब लास्ट 3-4 मंथ से उनको फीड नहीं आ रही, तो अभी उसको फीड बिल्कुल नहीं आ रही, तो उनको भी जैसे यूज कर सकते हैं, उनके यस जो मैम यस, आप बेबी है, उनको, मतलब पाउडर्ड हाँ मिल्क ले रहा है आपका, बेबी? मैडम पाउडर मिल्क मत दीजिए, पाउडर मिल्क का काफी सारा प्रॉब्लम आता है। उसकी बजाय अगर प्योर एकदम आपको गारंटी है लेड फ्री एंड नॉट प्रोसेस्ड हनी, नेचुरल अगर हनी है, तो हनी का एक बूंद और अपना जो सोनप्राश अगर आपने बनाया होगा जो हम जी जी। इसमें यूज करते हैं, तो वो उसका एक बूंद, और ये जो सुवर्ण जल है उसको फिर, छोटा जब बेबी रहता है तो उसको पूरा 50% उसको ये कर लीजिए, मतलब 200 ml को 100 ml कर लीजिए उबाल के, ओके। ताकि
उसका जो भी नहीं, हाँ पर बिकॉज इज जब इम्यूनिटी इज उसको कॉम्प्रोमाइज। भूख लगे तो वो क्या ले, फिर बेबी क्या ले? जैसे कोई 6 मैम मंथ से छोटा बेबी है तो उसके मदर को मैंने फीड आई नहीं, मतलब शुरुआत से ही नहीं, वो बोल रहे पहले थे तो कि मदर आई को नहीं आप हमारे। ट्रीटमेंट शुरू करिए, मदर को ठीक ट्रीटमेंट है। जो शुरू करती है जिसमें शतावरी काफी अच्छे कल्प है, रसपाचक है, और उसके साथ में दुग्ध आहार और तो अभी क्लोनिया जो हमारा 5th मंथ में है वो, तो अभी 5th मंथ में भी मतलब उसको यस आ जाएगी। यस मैम यू कैन रिवर्स, ओके, ओके। बिल्कुल आता है। लेकिन टिल दैट टाइम बच्चे को ऊपर का दूध या पाउडर देने की बजाय जो मैं आपको बता रही हूँ वो इम्यूनिटी में काफी अच्छे ये करेगा। दूसरा चीज मैं सोया प्रोटीन यूज करती हूँ जो ऑर्गेनिक है, उसका बहुत छोटा सा मात्रा में दूध नहीं देती हूँ मैं। अगर वो बकरी या गाय अवेलेबल है जिसका उनको गारंटी तभी दूध नहीं, तो बाहर का मिल्क नहीं देती। लॉट ऑफ पीपल दे हैव छोटे बच्चे जिन्होंने भी ऊपर का मिल्क एंड ये लिया है, तो उनकी नहीं, अभी तो इम्यूनिटी जितने भी कॉम्प्रोमाइज भी पेशेंट देखिए। आते हैं उनका जो गाय का दूध है मैंने खुद ही बंद कर दिया। यहाँ पे भी हमारे गौशाला मैंने मैंने में जो मिल्क बंद हमारे ही आता है। 99% हाँ, मैंने बंद कर दिया। नहीं, मैं लंपी जो वायरस की पेशेंट वजह है से बंद कर दिया, क्योंकि सभी एंटीबायोटिक्स और वो सारा गाय को भी लगा रहे हैं इंजेक्शन वगैरह, इसलिए यहाँ पे हमारे काफी ज्यादा एंटीबायोटिक गाय का नहीं डेथ मैम, हुआ है। आपको हाँ सबसे जी। ज्यादा हार्मोनल imbalances because of the intolerance and toxicity of oxytocin, testosterone and hormones used highly हम्म, into milk bearing animals जो है हम्म, उनमें काफी ज्यादा मात्रा में, इसलिए पीसीओडी का देखिए बहुत ज्यादा प्रेवलेंस बढ़ा है, गायनेकोमेस्ट्रिया बढ़ा है, उसके बाद हम्म, में जो हार्मोनल जो इश्यूज है पीएमएस वगैरह, ये सारी चीजों का बढ़ने का बिकॉज आर्टिफिशियल जो ये चीज है इंजेक्टेबल्स गिवन इनटू मिल्क एनिमल्स हम्म। वो बहुत ज्यादा मात्रा में, तो मैंने 99% बंद कर दिया इंक्लूडिंग माय सन आल्सो, माई सेल्फ आल्सो। द जी रीजन घी मैम। मैडम कम से कम कुछ इफेक्ट करे। हाँ जी, मैडम थैंक यू सुवर्ण वेरी जल का दिन भर में कितने क्वांटिटी तक दे सकते हैं एडल्ट को? पानी सर, जी जितना जी। उसका प्यास है सर, जितना उसका प्यास है, अच्छा, नॉट एन नॉर्मल इशू। जैसे हम पानी पीते हैं उसी क्वांटिटी में ले सकते हैं। बिल्कुल सर बिल्कुल, मैम। बहुत। नॉर्मल इंसान भी ले सकता है जिसको कोई बीमारी नहीं, वो भी ले सकता है ऐसे, मतलब पूरे दिन मैम में स्वर्ण से मैम जल। हम सब लोग जो यहाँ पे इस पैनल पे हैं, एक तो पहली चीज तो नॉर्मल हेल्थ का आप डेफिनेशन डब्ल्यूएचओ का देख लीजिए, बिल्कुल आयुर्वेद से मैच करता है। दूसरा नहीं, वो चीज तो है, तो डेली का शुद्ध वाला ही इंटेक, है सब कुछ। डेली का इंटेक ऑफ केमिकल्स इज आउट ऑफ आवर कंट्रोल फ्रॉम पोल्यूशन एंड डाइट एंड वेजिटेबल्स एंड हम्म, फ्रूट्स। दैट्स द रीजन अपनी इम्यूनिटी पे सबसे पहले फोकस करिए, फिर पेशेंट हम्म। पे लेने में कोई हर्ज नहीं। मुझे तो आज ठीक तक है। किसी में इंटॉक्सिसिटी नहीं हुई। मैं खास करके जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज टीबी वगैरह के पेशेंट है, कैंसर के पेशेंट है, उनको प्रधानता हम्म। से देती। ठीक है, तो अभी कल ही मैंने एक्चुअली केस टीबी का भी डिस्कस किया था, तो वो सर ने जो टेबलेट्स बताई थी गोल्ड की, वो मैंने शुरू कर दी उनकी। तो उनको भी स्वर्ण से जल्दी बोल दूं कि वो आप लेना शुरू कर दें, है ना? यस मैम यस। ठीक है, ठीक दीपन है, पाचन थैंक के लिए अमृता आप यू। मैम, बाकी कुछ? यस यस मैम। अमृता मैम, हाँ जी ये बोलिए। वेसल जो है पानी का, वो कॉपर का रहा तो चलता क्या मैम, उसमें डाल दिए तो? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है मैम। अगर वो तांबे का बर्तन है तो मैं जो प्लेन जल है ना उसको भी हाँ, ओवरनाइट रखने के लिए बोलती हूँ, बट प्रोवाइडेड कोई कंटिन्यूअस सिट्रिक एसिड का कॉम्बिनेशन या कुछ पेय उसके अंदर नहीं डाला होना चाहिए। इट शुड बी प्लेन वाटर, प्लेन पानी ओके। आप तांबे के बर्तन में रखिए। ओके। उसमें गोल्ड डाल सकते हैं ना? हाँ मैम कोई दिक्कत नहीं है, डाल सकते हैं। कुछ रिएक्शन तो नहीं होगी ना मैम? मैडम आप क्या गोल्ड डालने की बात कर रहे हैं कि पानी रखने की हाँ, बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, गोल्ड बोल रही थी मैम। मैम मैं मतलब ऐसे गोल्ड डालने से पानी में रखने से कुछ उसका तो मैंने नहीं देखा है रिजल्ट, बट मैं स्वर्ण जल बहुत सालों से नहीं, यूज कर रही हूँ। राइट, एक बार कामिनी मैम बोल रहे थे ना कि गोल्ड अगर रात को वेसल में डाल देते वही पानी पीना, मैम ऐसे मैंने बोले नहीं थे किया, आप एक करके बार। देख, मैं सुनूंगी उनका, अच्छा। मैंने नहीं किया हाँ है। हाँ, ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू, या थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। आप किसी को कुछ केस लाना है या पूछना है तो पूछ सकते हैं, हैंड रेज करके बताइए। डॉक्टर मोहम्मद अख्तर जी, आपका स्वागत है। आप अपने बारे में बताएंगे सर? जी सर धन्यवाद। हाँ, आप अपने बारे में बताइए सर, आप कौन है? सर मैं मोहम्मद अख्तर रायपुर से। आप सर वीडियो ऑन करके सबको बता सकते हैं आप कौन है। वीडियो ऑन करिए सर, मैं जी आपको हाईलाइट कर। हाँ नमस्ते सर। हम्म, जी आप सभी को नमस्कार। मैं दरअसल अपना छोटा सा एक परिचय दे दूं। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ।
और मेरा ऑनलाइन मार्केटिंग का काम है सर, जो एसईओ वगैरह होता है ना फेसबुक इंस्टा वगैरह में। दरअसल 2 साल 3 साल पहले से मैं ये आयुर्वेद की तरफ थोड़ा जुड़ा। हमारे तरफ पारंपरिक वैद्य है, बस्तर का जो जंगल है हमारे छत्तीसगढ़ में, आप लोगों को पता होगा, वहाँ पे बहुत से वैद्य हैं सर। तो लोगों को उनके पास मैं भेजता था, छोटी बीमारी या बड़ी बीमारी के लिए। काफी कुछ लोगों को आराम मिलता था, कुछ लोगों को नहीं मिलता था। ज्यादातर लोग जा नहीं पाते थे, तो उनकी डिमांड पे मैं उनकी मदद के लिए शुरू किया कि मैं उनकी दवाओं का कॉम्बिनेशन करूं, लेकिन उसके लिए पहले सीखना पड़ेगा। ये 2 साल से मैं थोड़ा सा आयुर्वेद पढ़ना शुरू किया, सीखना शुरू किया। हिस्ट्री मेरी नहीं है आयुर्वेद की। आयुर्वेद दर्पण, आयुष दर्पण जो है ना सर, ये बहुत ज्यादा हेल्प किया मेरे को। लॉकडाउन में हमारा भी काम बंद हो गया था, इतना वीडियो देखा मैं, इतना सब किया कि छोटा मोटा वैद्य जैसा हो गया सर, आप लोगों के आशीर्वाद से। अभी समझिए आयुर्वेद का अभी तो सीख रहा हूँ मैं। तो इसी में हो सकता है कि शब्दावली मेरी थोड़ी कमजोर हो, कुछ केस में आप लोगों के सामने लाऊंगा, तो प्लीज उसको इग्नोर करिएगा और जो बेहतर सजेशन हो सके वो बताइएगा सर। जी आज एक केस रखना चाहता हूँ सर मैं। हाँ रखिए। 70 साल की उम्र है सर उनकी, पित्तवात प्रकृति है, मेन है ये। और इनके साथ क्या है कि गैस की प्रॉब्लम और शुगर इनका था। 2 साल पहले ना इनकी लड़की की डेथ हुई। ये बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चल दिए थे। 1 हफ्ते तक तो ऐसा था कि उठते भी नहीं थे, घर वालों के बताने के हिसाब से तो बिल्कुल बस सोए हैं तो सोए हैं। फिर कुछ दवाएं चली, एलोपैथी भी चली, आयुर्वेद की भी चली इनकी कुछ दवा, तो थोड़ा सा रिस्पांस आया। फिर महीने 2 महीने बाद ये मानसिक उन्माद में चल दिए। एक दिन सुबह 6 बजे से लेके रात के 12 बजे तक हाइपर एक्टिव रहते थे, चिल्लाना, बात करना, यहाँ जाना वहां जाना, इस तरीके का। और दूसरे दिन पूरा दिन सोए रहते थे, सोने के लिए, नहाने के लिए, मतलब खाना पीना कुछ भी नहीं। ये ऐसा तकरीबन उनका 1.5 साल करीब चला। तो घर वाले जो थे वो तो साल भर तो सर एलोपैथी में इधर उधर घूमते रहे। थोड़ा बहुत फर्क आया उनको, नींद की दवा वगैरह दिए, ये वो किए। तो फिर आयुर्वेद में पिछले 6 महीने से हैं सर अभी ये। तो कुछ वैद्यों की, कुछ आप लोगों की, ऐसा करके दवाएं चल रही उनकी। तो मानसिक उन्माद तो अभी काफी कुछ कंट्रोल हुआ है सर, लेकिन वो उन्माद की वजह से जो आरएसडी बोलते हैं, शरीर के हर ज्वाइंट के नसों को वो कमजोर करते जा रहा है। दायां हाथ जो है उनका कमजोर हो गया, पंजा मुड़ता नहीं है, और सूजन आ गई है। सारे सिम्टम्स है सर आरएसडी के ही। पैर में सूजन आ गई है, स्किन का कलर चेंज हो रहा है। अभी पिछले 10 दिनों से उनका बाएं तरफ की भी उंगलियां जो हैं सूज रही हैं और कलर चेंज हो रहा है। तो इनके लिए क्या करें सर? आपने क्या दवाई दिया है? मैं तो अभी नॉर्मली चलाया था सर उनका। एक तो स्वर्ण मालती वसन के साथ आपका अभ्रक भस्म मिला के दिया था, सूद से खर चलाता था, और गैस के लिए मतलब आम पाचक इस तरीके की चीजें उनको करता था। और रासनादी काढ़ा, सारस्वता रिश्ते के साथ उनको जो दवाएं देता था, और लोकल वैद्य की हमारी जो जड़ी बूटियों की थी दवाएं, वो उनको देता था। तो क्योंकि मेरा ना सर थोड़ा सा क्लासिकल जो है ना वो कमजोर है सर। सर असली में ना आपको हेतु निकालना पड़ेगा। जो हम आयुर्वेद में हेतु देखते हैं कि जी रात्रि जागरण हो रहा है क्या, खाना पीना हाँ में क्या। अभी, हाँ अभी जो है ना सर, अभी पिछले 1.5 साल से तो पता है ना सर, वो हाइपरटेंशन मतलब उन्माद में थे, तो नींद तो उनकी खत्म हो गई है। बड़ी मुश्किल से वो आई है नींद उनकी। तो अब 10 बजे सोते हैं, 3 बजे करीब उठ जाते हैं, उसके बाद फिर आंख नहीं लगती उनकी। खाना पीना तो अभी फिलहाल 6-8 महीने से कंट्रोल है। शुरू से वो वकालत करते थे सर, तो मानसिक वाला तो उनका शुरू से रहा है, वो पेशी वगैरह होना। और पित्त प्रकृति वाले वैसे भी वो थोड़े गुस्से के थे, और वकालत तो जीरा हो रही है तो थोड़ा गुस्से में आ जाना, तो बीपी वगैरह बढ़ जाना, ये था उनका शुरू से। जब से ये इसमें आए तो पिछले 2 साल से थोड़ा सा ज्यादा हो गया था। अभी थोड़ा सा कंट्रोल हुआ है सर, अभी सोना वगैरह उनका थोड़ा ठीक हुआ है। और खाना जो था वो तो 11 बजे खा के जाते थे, फिर रात में 8 बजे खाते थे, वो उनका सेट था। अभी भी टाइमिंग वही चल रही है उनकी। अभी पिछले 4 महीने से या 6 महीने से वो फिर से वकालत शुरू किए हैं अपना, लेकिन ये जो तकलीफ हो रही ना आरएसडी की, उसकी वजह से अभी मैं जाना तो बंद यही है फिलहाल। सजेस्ट करूंगा कि मेरा वाला शीर वाला तेल आपके पास अगर होगा, उसका नस से जी दूसरा, तो बहुत अच्छा फायदा होगा। बाकी अर्शिया मैम, अनुरिता मैम, कुछ गाइड करिए क्या देना चाहिए।
कुछ बोलिए आप लोग, कंचन मैम या कोई बताइए ट्रीटमेंट क्या करना चाहिए। मैं तो यही बोलूंगा कि हेतु निकालिए, सबसे पहले हेतु निकालिए। आपके पास केस शीट है हमारा? हाँ, तो केस शीट से पूरा केस टिकिंग करके हेतु निकालेंगे तो ज्यादा अच्छे से हम दवाई बता सकते हैं। केवल फॉर्मूला बेस से दवाई से नहीं होगा, पूरा जी हेतु जी। निकाल के संप्राप्ति समझ के तब करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा सर। हाँ सर, आपने वो शीट भेजी है, मैं थोड़ा फैमिली वाले से मिल लूँ तो फिर वो पूरा भर के आपको भेजूंगा। ठीक है सर, वो करके फिर बताइएगा। थैंक यू जी सर। सर। ओके, आपके थैंक यू। वजह से हमें बहुत अच्छा लगा कि आप आए, और बहुत अच्छा लगा सर। सर मतलब एक छोटी सी चीज कहना चाहूंगा। हाँ। इंडियन हिस्ट्री की तरफ मेरा काफी झुकाव था पहले से। आयुर्वेद पर्टिकुलर मैं ज्यादा पढ़ता नहीं था, लेकिन जब से ये पढ़ा हूं ना सर, आप यकीन नहीं करेंगे, मेरा ऑनलाइन मार्केटिंग का काम कम हो गया है। ये अब ऐसा लग रहा है कि यही करना, मतलब इतना खुद को गर्व महसूस होता है ना, अपन ऐसे देश में पैदा हुए जहाँ पे आयुर्वेद है। इतनी चीजें जानने को मिली सर कि अभी आयुर्वेद को तो मॉडर्न साइंस समझ ही नहीं पाया है। जी, आपकी इतनी बात सही चीजें है। हैं कि हाँ। समझ ही नहीं पाया है सर। थोड़ा सा भी अगर कुछ कर लिए तो ऐसा समझिए कि जिंदगी में कुछ कर लिए। हम्म। ठीक है सर, आप आए ठीक है बहुत सर। अच्छा लगा सर। आप जुड़े रहिए और अपना कुछ नॉलेज शेयर करिएगा वनस्पतियों वगैरह का। जी सर, अभी तो आप सीख ही रहे हैं सर आप लोगों से। जी, बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू। थैंक यू। और कोई पेशेंट लेके आना चाहते हैं तो लाइए, बताइए अपने बारे में। एक कुश जी करके कोई आए हैं, कुश जी अपने बारे में बताइए। भले आप स्टूडेंट है लेकिन हमसे बात तो करिए। कुश करके कोई है, KUSH, कृपया जी अपने बारे सर। में बताइए। जी, आप वीडियो ऑन करेंगे अपने अपना? सर अभी मैं थोड़ा सा ऐसी जगह पे नहीं हूँ, मैं लाइट नहीं है थोड़ा सा तो ठीक है, ऐसे ही उस। बताइए। जी सर, वो मैं कुशाग्र बाशवी हूँ सर। BMS फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ गाजियाबाद में, दिव्य ज्योति आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज से। जी। सर मेरे को थोड़ा सा ये सब चीज़ों का मतलब नॉलेज करना चाह रहा था मैं। एक मेरे को उसके नस का भी सर सीखना है, और ऐसे मतलब थोड़ा सा नॉलेज इससे मिलता है, समय के स्टडीज भी नई नई देखने को मिलती है, तो इस वजह से मैम ने मेरे को बताया था, अनिता सकट मैम ने। तो उनसे फिर मैं इंस्पायर होके यहाँ पे आया हूँ, जी। और इस वजह से मैं सर बस यही थोड़ा बहुत ज्वाइन कर लेता हूँ सर। जब जी। मेरे को टाइम मिल जाता है थोड़ा तुरंत आ जाता हूँ मैं। अभी सर पेपर चल रहे थे इस वजह से मैं आ नहीं पा रहा था। जी। जी। बस सर। ठीक है, बहुत अच्छा, सब आपको सिखा दिया जाएगा। और आप जी अभी सर। फर्स्ट ईयर क्लियर हो गए? नहीं सर, अभी मेरा 6 मंथ्स हुए हैं। तो आप आयुर्वेद में कैसे आए? सर आयुर्वेद सर मेरे को सर मतलब इसमें इंटरेस्ट था आयुर्वेद से ही। मतलब मेरे को आयुर्वेद ही पढ़ना था, BMS से करना था। और हम्म। मेरे फादर भी मतलब आयुर्वेदिक मेडिसिन में थोड़ा सा मतलब उनकी वो है, फार्मेसी है। हम्म। तो उसमें उससे भी थोड़ा इंटरेस्ट मेरा जागा, और पापा ने भी मेरे को बोला कि इसको फोकस करो, अच्छा है इसमें स्कोप। हम्म। तो इसी से सर बस। अच्छा बात है। ठीक है, आप जुड़े जुड़े रहिए, माधव निदान का क्लास वगैरह सब सुनते रहिए, फिर अच्छा लगेगा। ठीक है। और आप जी सर, जी सर, अक्टूबर जरूर। भर दीजिए, अक्टूबर वाले ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइए। आप ओके सर। कॉलेज में डॉक्टर शालिनी बंसल मैम हैं? हाँ यस सर, हैं। और आपके प्रिंसिपल सर का नाम क्या है? सर प्रिंसिपल सर का नाम तो इतना याद नहीं है अभी मेरे को थोड़ा। आप मैं बताऊंगा सर, आपको कंफर्म करके डॉक्टर बता राजेश दूंगा। शर्मा, डॉक्टर हाँ राजेश हाँ, शर्मा। राजेश शर्मा, राजेश शर्मा, राजेश शर्मा, यस। तो डॉक्टर शालिनी, राजेश शर्मा सर। आप यस सर। राजेश शर्मा सर से मेरे बारे में पूछेगा, डॉक्टर अरविंद पाठक, और शालिनी बंसल मैम से भी मेरे बारे में पूछेगा। ओके ओके सर, हाँ, ओके वो सर, मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है। ओके। थैंक यू। और थैंक यू सर, थैंक यू। डॉक्टर शैलजा आनंद मैम, कुछ बताइए अपना केस कुछ। हनुमंत राय जी, रोहित कपिल शर्मा जी, कुछ बताइए आप लोग प्लीज। आप सबके सब श्रेष्ठ चिकित्सक हैं। अनुरिता मैम क्या बोल रही है? एक केस है, सॉरी सर, जस्ट फ्यू मिनट्स। आप क्या केस बताना चाहती हैं अनुरिता मैम? ठीक है, आप बिजी हैं। कंचन मैम, आप कुछ बता रही थी, कंचन मैम। जी सर, प्रणाम सर। हाँ, आप कोई केस बता रही थी, जी बताइए। सर जस्ट मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी मैं आज। हाँ, करिए। एक्चुअली क्या हुआ ना कि मैंने अभी तक इतना मोटा आदमी मतलब मेरे सामने मैंने नहीं देखा था। तो
आज एक पेशेंट आया, मेरे पास चेयर थी और एक स्टूल था। मतलब वो चेयर पे समा ही नहीं पाया, मतलब वो चेयर बहुत छोटी थी सर उसके लिए। तो मैंने जस्ट उसका वेट पूछा, मुझे पहले लगा कि वेट रिडक्शन के लिए आया होगा, पर वो उसने बोला कि नहीं, मुझे मैम मेरा अभी डायबिटीज स्टार्ट हो गया है 2 महीने से, तो मुझे डायबिटीज कंट्रोल के लिए मेडिसिन चाहिए। तो मैं उसको कहाँ पे बिठाऊं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था सर, इतना मोटा था। मतलब मैंने उसका वेट पूछा तो वेट मशीन पे मेरे खड़ा होता था, तो वो मशीन उतना वेट भी नहीं बता पाती थी। तो उसने किया होगा कहीं पे, तो 225 किलो वजन था सर उसका। मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा पर्सन मतलब सामने सामने देखा सर। मतलब मुझे इतना अजीब लग रहा था। मैंने उसको पूछा कि आपका डाइट वगैरह, तो सर बिल्कुल एकदम, मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि बिल्कुल विरुद्ध आहार खाना, सब जैसे कि एनी टाइम खाना खाना, बहुत ज्यादा स्वीट, आइसक्रीम, चिप। मैंने उन्हें पूछा तो बोले मैं दिन भर बस मुझे कुछ ना कुछ खाने को ही चाहिए। तो उनको अभी बोला मैंने कि डायबिटीज कंट्रोल के साथ साथ वेट रिडक्शन भी करना होगा। तो बोलता है मैम मैंने 15 किलो कम किया है, 225 अभी है मेरा। जब फिर ऐसे मतलब उसको कोई डिसीज नहीं था, नहीं थायराइड था, नहीं बाकी कोई बीमारी थी, बस अब भी 2 महीने से उसको डायबिटीज आया था। कुछ शेयर मार्केट में था वो। तो बस अभी उसको मैंने पूरा अच्छे से समझाया, आप भी समझाते हो कि कैसे खाना है, कैसे, मतलब उसको पूरा दिनचर्या मैंने ठीक करने की कोशिश की। अभी उसको समझाया थोड़ा सा, उसको बोलता है नहीं वेट तो मैं कम कर लूंगा मेरे हिसाब से, बस थोड़ा डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन दो। अभी तो मैंने उसको सहकारी मधुनाशिनी, चंद्रप्रभावटी और थोड़ा आरोग्य वर्धिनी मेरे साइड से स्टार्ट करा दिया। उसको बाकी डाइट वगैरह, एक्सरसाइज, थोड़ा सा ब्रीदिंग एक्सरसाइज, क्योंकि मैं उसे बोल भी नहीं पा रही थी कि वॉक करना है, क्योंकि वो वॉक कर ही नहीं पाएगा। क्योंकि मैं उसको देख रही थी थोड़ा सा ही, मतलब जितना शॉप का साइज है उतना भी वो इतने मतलब धीरे धीरे चल रहा था कि उसको, मतलब उसके शरीर का भार इतना था कि बहुत। मैंने उसका दूर से पिक्चर भी लिया था कि मुझे मतलब फर्स्ट टाइम मैंने इतना मोटा आदमी देखा। वो टैक्सी में भी नहीं बैठ पाएगा, नहीं स्कूटर पे बैठ पाएगा, कैसे जाता होगा आई डोंट नो सर। बट बहुत ही मतलब अजीब लगा। उसके कपड़े सीने के लिए, उसकी सब सब चीजों के लिए सब परेशानी होती होगी। वो सब बात कर रहा था तो मेरे से हंस हंस के बोल रहा था। मैंने बोला फिर इतना कैसे पुट ऑन किया? तो बोले खाने का शौकीन हूँ, जब भी उठ रहा है, रात में भी भूख लग रही है तो मैं रात में भी उठ के खाता हूँ। जी सर। तो आपने उनका फोटो लिया है क्या? जी सर मैंने लिया है, मैं भेजती हूँ ग्रुप में। हाँ, मतलब दूर से लिया, जानबूझ के उसको अच्छा नहीं लगेगा इसलिए मैंने दूर से लिया था, पर मैं भेजती हूँ। हाँ, ठीक है, मतलब ठीक है। और बताइए आप लोग, कितना अच्छा मैम ने बताया, कंचन मैम ने। डॉक्टर अनुराधा मैम कुछ बताना चाहती हैं? डॉक्टर अनुराधा मैम, डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी, आप लोग भी बताइए। गंगवार सर कुछ एक्सपीरियंस बताइए प्लीज। सर ऐसे लोगों में वेट रिड्यूस हो सकता है जैसे मैम ने जो बताया? हाँ, क्यों नहीं होगा? अगर विरुद्ध आहार ये सब बंद कर दिया, उसी से विरुद्ध टाइम पे खाना, उल्टा पुल्टा खाना, वो कम कर दिया तो अपने आप वेट कम होने लगेगा। मैंने किया था, उनका 96 केजीज वेट था उनका। मैंने ये बाहर का ये सब खाना बंद कर दिया तो 5-6 महीने में उनका अपने आप से 20 केजीज लॉस हो गया। अच्छा, तो मतलब उससे ज्यादा मतलब जैसे वो तो 96 था, ये तो मैम का सुन के मेरे को भी बहुत वो हो रहा है, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ कि मतलब कुछ हो पाएगा मतलब? हाँ, विरुद्ध अन्न आप बंद करिए और फिर देखिए। जी सर। सर आपने मैंने भेजा अभी। आपने जैसे बोला था ना कुछ, वो एक फीमेल थी जो कि वो बहुत सारा फॉरेन 360 किलो की थी। कंट्री। हाँ, हाँ, हाँ 360 किलो। तो मैं जस्ट इमेजिन भी नहीं कर पा रही थी सर कि आप जब बता रहे थे मैं सुन रही थी, पर आज मैंने वो पर्सन को देखा ना तो मैंने जस्ट इमेजिन किया कि आपने मतलब जो 300 ऊपर बताया था वो फीमेल कैसे होगी। मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकते सर। मेरे को तो बिल्कुल भी नहीं इमेजिन कर सकते हैं। जैसे बस हम टीवी में देखते हैं ना सुमो पहलवान वगैरह, वो ठीक है सर, पर ऐसे नॉर्मल आदमी जो चलता फिरता नॉर्मल कपड़े पहन के अपने सामने आके बैठे, उसको हम सीट भी मतलब बोलेंगे कि बैठो आप, तो कहाँ पे बैठना है? मुझे समझ भी नहीं आ रहा था उसको कि कैसे बिठाओ, कहाँ पे बिठाओ, कैसे बैठेगा ये। वो कैसे कैसे वो प्लास्टिक स्टूल पे बैठ गया। मुझे लगा अब ये स्टूल भी जाएगा तो टूट एक तो जाएगा मेरे अभी पास इतना कैसे। मोटा आदमी आया 2016 में, जब वो नोटबंदी का था, तो वो मेरे चेयर पे बैठा, वो पूरा पिचक ही गया। वो जो होता है ना एयरपोर्ट वाला चेयर जो रहता है,
3 वाला, 3 जो चेयर रहते हैं वो साथ में कनेक्टेड रहता है, उस पे बैठा वो पूरा अंदर से पिचक गया, इतना मोटा आदमी आता, ऐसे ही रहता है। मैम उसका वेट कितने सालों से है ऐसे? मैंने उन्हें ये भी पूछा कि पहले से क्या, पर फिर मैम ऐसे ना ये मोटे लोग बताते नहीं ये जल्दी कि बचपन से। मैंने उनको बोला कि आप बचपन में भी ऐसे ही हेल्दी टाइप थे क्या? तो बोलते हैं हाँ मैं हेल्दी टाइप था, बस बोला कोविड की वजह से बढ़ गया। मैंने बोला कोविड की वजह से कितना बढ़ा, तो उन्होंने क्लियर नहीं बताया। पहले से तो होंगे ये, क्योंकि जो बूढ़े होता है वो थोड़ा सा तो पहले से ही होता है। ऐसे नहीं बोला उन्होंने कि मेरा ये 10 साल में इतना बढ़ा, ऐसे नहीं, वो पहले से ही होंगे शायद, मुझे लगता है। मतलब जैसे छोटे से ही बीज उनका दोष, 70 वो बोलेंगे बीज दोष। हाँ 70-80 तो मतलब वो 5th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड में होंगे तभी होगा। वो जैसे जैसे बड़े टॉल थे, काफी टॉल थे, पर वेट आपने काफी ज्यादा। भेजा है ना, ग्रुप में भेजा है ना। हाँ सर। एज क्या है पेशेंट की? हार्डली 35 होगा मैम। हाँ यंग था, हाँ यंग था एकदम। और मैंने पूछा भी कि चलने में परेशानी होती है क्या? नहीं, बोले थोड़ा सा ही पेन हो रहा है। मैंने बोला थोड़ा सा मतलब ऐसे इमेजिन नहीं कर सकती थी कि थोड़ा सा ही कैसे बोल सकता है ये पर्सन थोड़ा सा, क्योंकि मैं उनको देख रही थी ना सामने से। जब चल के आए ना तो मैंने देखा तो मुझे शॉक हो गया था। तो वो बैठने की कोशिश देख रहे थे, तो बैठने की कोशिश कर रहे थे, तो मुझे लगा वो पूरा का पूरा मेरा रैक पूरा गिरने वाला है अभी। फिर भी मैंने बोला रुको, मैं बस खड़े खड़े ही थोड़ा सा हिस्ट्री लेने की कोशिश की मैंने। क्योंकि कुछ भी नहीं कर सकते मैम ऐसे कंडीशन में। अगर आप बोलो के लिए तो भी अपनी चीज खराब होने वाली है वहाँ पे। जी अभी हमारी मैम ऐसे लोग ना कंफर्टेबल रहते हैं, उनको खुद भी नहीं लगता कि हम वेट रिड्यूस करें। मैम ऐसे सर हमारे ना पड़ोस में एक आंटी जी हैं, होंगे वो 65 प्लस तो होंगे ही, तो उनका वेट जो है 140 से अबव है। और उनकी डॉटर इन लॉ कहती है, जैसे 22-23 साल हो गए उसकी शादी को, तो जब से वो आई है कहती ऐसे बस बैठे ही रहते हैं। अभी भी मैं देखती हूँ तो सर बस सारा दिन बेड पे ना उनकी टांगें भी फोल्ड नहीं होती, इतने वो मोटे हैं कि फोल्ड नहीं होती, सीधी पसार के बैठे रहते हैं और फोन पे गेम खेलते रहते हैं। और उनको ये भी नहीं है कि मैंने वेट कम करना। फैमिली वालों ने थोड़े साल पहले बैरियाट्रिक सर्जरी करवाई थी, तो उनका वेट 84 केजी हो गया था, तो अब सिर्फ 140 है मतलब अभी प्रेजेंटली। पर वो कहते कि नहीं, वो उनकी डॉटर इन लॉ कहती वो कंफर्टेबल है अपनी इसमें, मतलब उनको नहीं लगता कि मेरे को कोई प्रॉब्लम है। सर ऐसा भी रहता है कि पेशेंट खुद ही नहीं चाहता कि मैंने ठीक होना है, जी तो वहां हम कुछ कर भी नहीं सकते। मैंने सोचा था कि मैं उनको बताऊं कुछ, बट फिर मैंने कहा ये मुश्किल है, वो खुद चाहते ही नहीं है तो हम कन्विंस भी नहीं कर सकते उनको ना। कमल मैम आपका आवाज कट रहा है, थोड़ा नेटवर्क एरिया में आइए। मैम मेरे पास भी एक पेशेंट थे, उनका 150 से अबव वेट था। मेरी मशीन में नहीं आया तो उनको मैंने बोला कि जहाँ पे वो आटा वगैरह तोलते वहां पे जाके वेट करिएगा। उनका 156 अराउंड वेट था, लेडी थे। तो उनको मैंने बोला कि आप थोड़ा थोड़ा जैसे योगा या ये सब बैठ के ही करना है, थोड़ा सा हल्का सा वॉक कीजिए। तो वो पेशेंट की खुद की इच्छा नहीं थी, उनकी बेटी लेके आई थी और वो बोले कि वॉक करती तो हूँ। मैंने कहा कहाँ, मतलब कितना वॉक करते हो? तो बोलते हैं कि अपना चेयर से मैं बाथरूम अपने वॉक करके ही जाती हूँ। तो मेरे को भी ऐसे लगा कि मतलब कि ऐसे जोक जैसे ही लगा। पर वही था कि उनकी खुद की इच्छा ही नहीं थी, मतलब उनको लगता ही नहीं था कि मतलब इतना वो इतना ज्यादा वेट लग रहा है हमारा। जी हमें वो खुद कोशिश ही नहीं करते कि वॉक करें कुछ करें। मैंने उन्हें बोला कि थोड़ा आप मॉर्निंग इवनिंग बाहर फ्रेश एयर में, नहीं वो उठते ही नहीं रूम में से। और पानी का गिलास भी उनको यही है कि डॉक्टर इन लॉ ही दे दे बेड पे, नहीं देगी तो उठना ही नहीं पीना ही नहीं, ऐसा है। ऐसे मतलब कई खुद होते प्रकृति। सर इन लोगों की हम कफ प्रकृति तो हो ही है और इनका खान कुछ पान सर खान खान पान पान में वो कहते मैं तो एक ही चपाती खाती हूँ बस, दोपहर को एक रात को। वो एक ही खाते हैं और दिन भर खाते रहते हैं। या उनकी पास्ट हिस्ट्री में रहा होगा ना अपनी यंग एज में, मतलब अपथ्य सेवन रहा। ऐसे नहीं होता है, वो झूठ बोलते हैं, बहुत सारे लोग झूठ बोलते हैं, वो सर दिन भर खाते रहते हैं मेरे कभी पास बच्चे। भी एक पेशेंट ऐसा है, अजूस पर मोटिलिटी लेस है उसकी। तो पेशेंट का वेट सर 125 था
तो मैंने निरूह देने के बाद वो हो गया, अभी 120 हो गया, लेकिन फिर उसने अपना जो विहार आहार पूरा बदल दिया और बस्ती भी लेना बंद कर दिया, तो फिर वो 135 तक हो गया है। और पेशेंट का जो कंप्लेंट्स था वो तो ऑलिगो होने के बावजूद भी प्री इजैकुलेशन, लॉस ऑफ लिबिडो और इजैकुलेशन, ऐसा प्री इजैकुलेशन ऐसे रहता था सर पेशेंट, और इरेक्टल डिसफंक्शन था सर, सॉरी। तो इस पेशेंट में सर वो मेदपाचक और कफ के कारण ही उसका ये प्रॉब्लम होगा ना। तो सर इस पेशेंट में कैसे ट्रीट करें, क्योंकि ये खुद की वेट लॉस पहले करिए, वेट लॉस पहले करिए और उसको बोलिए कि पेशेंट को आपका इतना समझा के बाद भी पेशेंट अपने नेट पर ऐसे बोलता है कि हाँ मैम करता हूँ, और कभी हम कितना भी बोले उसको कि ये करो वो करो ये करो वो करो, अपने सामने सिर्फ खिलाता है सिर, और उसके बाद में जैसे अपना चाहे वैसे, मानो कि फास्ट फूड खाना ऐसे। पहले सिर्फ 1 महीना जब मैंने निरोग किया तब तो वो अच्छे तरीके से वो 120 पर आया था, और उसके बाद जो बढ़ा उन्होंने बंद किया उस टाइम पे सर, लेकिन स्विमिंग करता था, साइकिलिंग करता था, तो उसका जो ओबेसिटी का और जो चेहरे पे मानो रस धातु की जो पुष्टि रहती है ना, वैसे अच्छी तरह दिखता था। लेकिन अभी ऐसा दिखता है कि सर कफ है, मेद है, लेकिन जो तेज मानते हैं ना हम, वो उसके स्किन पे नहीं रहता। ओबेस पेशेंट मानो धातु की जो कमतर, ओज धातु मानो उनके चेहरे से ऐसे नहीं दिखता सर पेशेंट को। तो ऐसे पेशेंट में सर ये प्रॉब्लम्स हो तो कैसे करें, और वो मॉडर्न के पास तो उन्होंने बोला है कि डोनर ही लेना, लेकिन निरूह 3 देने के बाद उनको बोलिए कि अगर आप एक उनको पानी पहले करके 3 मेदो पानी रोग रख को पहले लीजिए, समझाइए। एक पानी को रोज धुआएं दो, एक को बदुआ दो और एक को नॉर्मल छोड़ दो, फिर उन तीनों पानियों को अलग अलग 3 गमले में डालिए। आप देखिए तीनों की ग्रोथ जापान के बंदर को नंबर मैम पेशेंट को बोल रहे हैं इंडिया में तो हर चीज मैम शायद पेशेंट से बात करिए। हाँ, हाँ। इसलिए आप क्या करिए कमल मैम, हाँ। आप क्या करिए पेशेंट को समझाइए कि आपके दूसरे धातु तक वो ओके जा सर, ही नहीं गुड रहा है नाइट। पोषण। सर पेशेंट तो मान नहीं रहा, लेकिन उसकी जो वाइफ है ना वो थोड़ी सी रिलेटिव में रहती है, तो वो बता रही है कि मुझे बच्चे चाहिए, माने इस आदमी से तो मेरा कुछ नहीं होने वाला, तो वो बोलती है कि इनकी मोर्टेलिटी बढ़ा दो सिर्फ, और मैं IUI आपसे करवा दूंगी ऐसे बोल रही है। तो उनका तो वेट तो वृक्ष योग दे सकती हैं, वृक्ष योग दे दीजिए ना। पुरुष योग दिया है सर, उसकी वजह से थोड़ा सा वेट बढ़ा ना उसका, तो मोटेलिटी आप अभी उनके शोधन के लिए 40% आ गई है, शॉर्टकट मोटेलिटी 40% आ गई है, और स्पर्म काउंट उनका अभी 100 मिलियन है सर, लेकिन 40% में उसका IUI सक्सेस होगा या नहीं, थोड़ा सा मुझे दिक्कत लग रहा है, इसलिए तो वेट लॉस तो होना चाहिए ना। तो कैसे मैम करें? पंचकर्म को भी शोधन के लिए भी रेडी नहीं है क्या? शोधन के लिए करता है, लेकिन शोधन करने के बाद फिर टपरी में जाके पानी पूरी खाना, भेलपुरी खाना, वो बोल सब कुछ करना। हाँ, अभी आप सारे शोधन तो करवा लीजिए कम से कम, वमन विरेचन बोला सिर्फ इतना पीरियड तक कंट्रोल करो थोड़ा, और उसके बाद मतलब वमन विरेचन बस्ती वगैरह करवा लीजिए, तो शोधन होने मैंने के बाद तो अपने प्रशांत भट्ट सर ने बताया था ना, या प्रभात पांडा सर ने, कि ये सहचर तेल और सरसों तेल का, वो भी मैंने बताया, लेकिन वो बस्ती लेने के लिए भी राजी नहीं रहता। उसकी जो वाइफ है ना वो बहुत अच्छी तरीके से मैम खुद तो आप बोलिए कि आप दवाई लेते रहो, जब होगा तब होगा, हम कोशिश करेंगे। वो मैम प्रॉपर आपने यूनिवर्सिटी किस चीज का दिया था? मैंने मेदोपाचक भी दिया था, और पहले रसपाचक दिया था एक्चुअली गृहिणी के लिए, और एरन मुलादी तेल का दिया था स्टार्टिंग में ही मैंने उनको। उसके बाद लेखनीय सर ने एक बोला था, एक लेखनीय भी दिया था, उससे मैम उसका वेट रिडक्ट हो गया, अच्छा पेशेंट खासा था, लेकिन उसका क्या लेखनीय में क्या डाला था आपने? कौन से लेखनीय वस्ती में क्या डाला था? लेखनीय में अपने सर गौमूत्र वगैरह डालते ना, वावड़िंग वगैरह, ये काल में कुटकी में थोड़ा सा डाला था, लेकिन मेदो और त्रिफला भी डाला था ज्यादातर मैंने। मैं आपको बताती हूँ मैम, मैंने वो नोट किया है नोट्स में, तो मैं लेखनीय गण का जो बताती है, गौमूत्र डाला था लेकिन मैंने पेशेंट को, और ओरली भी संजीवनी मट्टी दी थी मैंने पेशेंट को थोड़ा सा, मेदोहर गुगुल भी दिया था एक
उनके विजिट फॉलोअप में। लेकिन पेशेंट 40% जो कम थी वो अभी 40% आ गई है मैम। लेकिन आईयूआई करने के लिए मानो कम से कम 60 या 80% तो चाहिए, 60% तो चाहिए। तो अभी वो मानने के लिए तैयार नहीं है। और पेशेंट में रिलेटिव्स में रहता है तो वो जो उसकी वाइफ है तो वो थोड़ा सा परेशान है, और वो बहुत ही परेशान है इससे। और वो उनकी खुद की उसकी वाइफ की भी नहीं सुनता, अपने ही ख्यालों में रहता है, ऐसे रहता है सर। मैम आईयूआई में 40% में हो जाएगा, सीमेंट वॉश करा के कर दो। क्या मैम? सीमेंट वॉश करा के कर दो, आईयूआई हो जाएगा। हो जाएगा मैम। हाँ 1-2 साइकिल लगेगा, हो जाएगा। मैं 20 में भी करती हूँ। हाँ मेरे पेशेंट का जब से 60 नहीं आता मैं आईयूआई नहीं। अच्छा नॉर्मल गीता पटेल मैम, आप सीमेंट वॉश कैसे करती हैं? क्या केमिकल डालती हैं? नहीं वो लेब में कराना पड़ता है सर। करवा देते हैं वो। कैसे करते हैं सीमेंट वॉश? हाँ लेब में करते दे वो तो प्योरिटी होते हैं ना सीमेंट, पंप आउट वो अलग करके वो एक सीरीज में दे देते हैं। सीमेंट वॉश करके सर अपना जो आईयूआई कैनुला रहता है ना उसमें वो भर कर देते हैं। वॉश करने के बाद जितने अच्छे सीमेंट है ना, और एक जो टेम्परेचर है ना सर वो मेंटेन रहता है। मानो वो आइस पैक में लग कर देते हैं हमसे, क्योंकि वो टेम्परेचर कम ना हो। और आने के बाद हाफ आवर्स में हम वो इंसर्ट करना पड़ता है आईयूआई, वो आईयूआई कैनुला से जो उन्होंने भरकर दिया होता है आफ्टर वॉश के बाद, तो वो करना पड़ता है मैम। लेकिन 1-2 साइकिल में मैंने एक पेशेंट का पॉजिटिव आया था अच्छी तरीके से, लेकिन एक पेशेंट का फेलियर गया था मैम। हाँ तो लेडीज में कोई प्रॉब्लम होगा? हाँ और लेडीज का नहीं मैम, लेडीज का तो जो ओवम भी अच्छा था, वो फॉलिकल भी, ओव्यूलेशन भी अच्छी मैम गायनेक भी 8-8 साइकिल तक करते हैं, 4 साइकिल करते हैं, फिर उस बोलते हैं कि आपको ट्राई करना है तो, वरना आईवीएफ करवा देते हैं, गायनेक भी बोलते हैं। तो मैम इनका 2 कम है ना तो पेशेंट को बोल के ही करो कि आप परहेज नहीं रखते हो तो ये 2-3 साइकिल ट्राई करनी पड़ेगी, आपका नसीब, ऐसा बोल के ही करो। ओके मैम। लेकिन आईयूआई की एक दिक्कत ऐसी आती है कि हम मानो 1, 2, 3 डेज 14, 15, 16 ऐसे 3 डेज करते हैं, अल्टरनेट नहीं करते। लेकिन आईवीएफ वाले या आईयूआई वाले गायनेकोलॉजी से अल्टरनेट डेज करते हैं, तो उस कौन सा मैम बेसिक रहता है? क्योंकि हम नहीं ओव्यूलेशन जब हो ना तभी करवाना है। आफ्टर ओव्यूलेशन मैम 3 डेज तो करना चाहिए ना आईयूआई? 3 डेज नहीं, सेकंड डे ही करो। फिर ऐसा लगे कि फर्स्ट डे में नहीं होगा तो वो लोग भी 24 आवर्स में 2 टाइम रखते हैं। तो 2 डेज करो। हाँ एक ही साइकिल में 2 टाइम कर सकती हो। ओके ओके। और उनको वृक्ष योग जैसे चालू है वैसे ही रख दूं ना मैम? हाँ हाँ ठीक है। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू मैम। थैंक यू, आपने बहुत अच्छा बताया। और किसी को कोई केस बताना है क्या? डॉक्टर आकांक्षा मैम आप पे अपना वीडियो ऑन करेंगी? आकांक्षा श्रीवास्तव मैम आप सुन पा रही हैं क्या? सब लोग मैम को विश करिए। आकांक्षा श्रीवास्तव मैम आप हैं कि चली गई? हैप्पी बर्थडे मैम। एक मिनट पहले उनको आने तो दीजिए। कहाँ पे? प्रणाम सर। वीडियो ऑन। बर्थडे मैम, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू ऑल ऑफ यू। वीडियो ऑन। हैप्पी बर्थडे थैंक यू वेरी मच मैम। हैप्पी बर्थडे मैम। हैप्पी बर्थडे मैम। थैंक यू सो मच आकांक्षा सर। मैम आप दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ पर है? वीडियो ऑन करिए ना। क्या है? मेरा तो ऑन है। क्या है चालू? कहाँ पे मैम है? दिखाई नहीं दे रहा। कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। सर नहीं हमको दिखाई दे रहा दिखाई दे रहा है मैम, दिखाई दे रही है। हैप्पी बर्थडे मैम। आधे लोग को दिखाई देते, आधे लोग नहीं। हाँ अब दिखने लगी हूँ मैम, अब फिर गायब हो गए मैम। गायब फिर भी गायब हो गई। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। अब ठीक है मैम। थैंक यू सो मच सर। कितना साल की हो गई आप? ऐसे पूछना नहीं सर चाहिए।
नीचे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, एज वो चीज है जो छुप नहीं सकती है, और मतलब अभी से 39। तो अनुरिता मैम आप इनको विश कर दीजिए। अनुरिता मैम का आशीर्वाद मैम बहुत ने तो मेरे को ढेर सारी शुभकामनाएं मेरे को सुबह भेज दी थी। थैंक यू सो मच मैम। आप मुझे नहीं दिखाई दे रही हैं, सबको दिखाई दे रही हैं। मैं स्पॉटलाइट नहीं कर पा रहा हूँ असली में। हाँ हाँ अभी दिख रही है, अभी दिख रही है। 1 मिनट में स्पॉटलाइट करता हूँ। ये बहुत देखिए अच्छा लगता है मैम, आपका एक्सपीरियंस, बहुत हार्ड वर्किंग हो आप, बहुत अच्छे थैंक यू नोट्स सो मच मैम। रहते हो। कोई इनके Thank लिए you very कोई much, गाना ma'am. गा देगा, इनका जन्मदिन है तो कोई गाना गा दीजिए। सब लोगों ने बहुत सारी विशेस दी है सर, थैंक यू सो मच। शशि मैम Actually, आप शशि मैम आप इनके लिए एक गाना गा देंगी या कोई मेरी आवाज तो सारी हुआ है। चलिए एक गाते हैं। गजल की एक लाइन है, बड़ी अच्छी सी है और उसका हेल्थ से और हर चीज से रिलेशन है। मुस्कुराहट है हुस्न का जेवर, मुस्कुराना न भूल जाया करो, हंस के बोला करो बुलाया करो, आपका घर है आया जाया करो। क्या बात है। थैंक यू मैम। कब बुला रही है अपने घर? आ जाओ मैम, कभी भी आ जाओ। हद से बढ़कर हसीन लगते हो, झूठी कसमें जरूर खाया करो। थैंक यू सो मच मैम। आरती मैम आप इनको कुछ बोल दीजिए। आरती शर्मा मैम, इनका आज जन्म। प्रणाम मैम, वेरी हैप्पी बर्थडे। ईश्वर आपको थैंक लंबी आयु यू, दे थैंक यू और मैम। आप ऐसे आयुर्वेद थैंक यू का वेरी नाम मच रोशन मैम। करते रहे। थैंक यू मैम। सब लोग अब एक परिवार की तरह है तो बहुत अच्छा लगता है। एक कोई गाना गा रही हैं अभी, सुनिए। कोई मैं गाना। गाती हूँ। हाँ मैं गाती हूँ। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुझे हजारों साल ये है मेरी आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू आकांक्षा मैम, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू वेरी मच मैम। आप थैंक यू जो सो मच बताते हो मैम। बहुत ही अच्छा बताते हो, हम लोगों को बहुत हेल्प होती है। आपका थियोरेटिकल नॉलेज, आपका प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ही बढ़िया है और बहुत हेल्प हो जाती है मैम आपसे बात करने से। मैम मुझे आपसे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। सीरियसली हम लोग पूरे ग्रुप में सब लोग एक दूसरे के लिए एक मतलब एक अनुभव है, एक दूसरे के लिए ही अनुभव है। तो मतलब एक दूसरे के बिना ही अधूरे हैं समझिए। तो एक से दूसरे का एक्सपीरियंस जब मिलता है तो हमको बहुत जल्दी सक्सेस मिल जाती है, कह सकते हैं। तो मेरा तो अपना कुछ भी नहीं है आपके तो, लेकिन थैंक यू सो मच। आपके चिरंजीव बच्चों को दिखाइए आप एक बार। मेरे एक बच्चे को सर आज थोड़ा सा वायरल हुआ है तो वो थोड़ा सा डाउन है अभी वो, तो उसको थोड़ा सा फीवर वगैरह चल रहा था। इनका नाम क्या है? सर अनविका अनविका श्रीवास्तव और बड़ी वाली है आराध्या श्रीवास्तव। अच्छा, 2 बेटियां हैं आपको? जी सर। जी बहुत अच्छा लगा मैम आपका। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। ओके, गॉड ब्लेस यू मैम। ठीक है, अभी जितेंद्र शर्मा मिश्रा जी आप कोई पेशेंट लाए हैं क्या? डॉक्टर वैद्य जितेंद्र मिश्रा जी शायद नहीं। कोई और बताना चाहते हैं तो बताइए प्लीज। और सर मैं जिनकी बात कर रही थी ना, वो ओबेसिटी वाली, सर उन आंटी जी को ना एक है प्रॉब्लम के जैसे, वो तो ये बताते हैं कि यूरिन के हेमेचूरिया जैसे उनको कपड़ों पे स्टेन लगता रहता है, और स्टेन भी ऐसा होता है कि वो वॉश होने से दाग नहीं जाता। तो कुछ साल पहले उन्होंने जैसे गायनी में दिखाया था डॉक्टर के पास, तो उन्होंने तो बोला कि कुछ नहीं है, हमारा पार्ट बिल्कुल सही है। बट वो डॉक्टर काफी यहाँ के रिनोन है। मैं सर तो उन्होंने कहा कि नेक्स्ट टाइम करवाना होगा तो मेरे पास मत आना, पीजीआई में जाना। मैंने बहुत मुश्किल से आपका एग्जामिनेशन किया। तो सर ये भी एक उनका अदरवाइज उनको सर हाई बीपी भी है, डायबिटीज भी है। तो ये अधोग रक्तपित्त में आएगा जो उनकी ट्रबल आएगा। हिमेचुरिया हो रहा है ना, तो और भी हेतु के हिसाब से कोरिलेट करके समझ आएगा कि रक्तपित्त को करने वाले क्या हेतु का सेवन हो रहे हैं। जी जी ठीक है, वही सर है तो काफी कॉम्प्लिकेशंस, पर वो कुछ नहीं, बड़े मस्त हैं सर। उनसे मैंने 1-2 बार ट्राई किया बात आगे कुछ पूछूं, पर नहीं उनको
तो फिर मैंने कोई बात नहीं, थोड़ा आपको कुछ तो समझ आया ना कि ऐसा बीमारी है। जी, हाँ जी, फिर मैंने उनकी डॉटर इन लॉ से पूछा तो वो कहते हैं कि नहीं, वो डॉक्टर्स कहते हैं अब ये बुजुर्ग हो गए हैं, इनको कोई प्रॉब्लम कुछ नहीं है, ये थोड़ा बहुत तो ऐसे ब्लीडिंग स्टेन होता ही रहता है। तो मैंने कहा नहीं, होना तो नहीं चाहिए, बट फिर मुझे लगा कि वो सारी फैमिली मस्त है तो ठीक है, नहीं ज्यादा नहीं उनको, अगर कोई खुद से पूछे फिर तो हम भी सोचे बताएं, है ना? जी, तो थैंक यू बट मैम। फिर भी हाँ, ठीक है। अभी मैं डॉक्टर शशि रेखा मैम से मिलना चाहता हूँ। शशि रेखा मैम, आप वीडियो ऑन करके अपनी सिस्टर को दिखा सकती हैं, बात करवा सकती हैं, अगर पॉसिबल है तो। डॉक्टर हाँ शशि सर। रेखा मैम, हेलो सर, नमस्ते सर। आप इनकी सिस्टर से सब लोग देखे हैं, रूबरू हुए हैं, एक बार आप फिर से मिलिए। आप लोग को शायद याद होगा, शशि रेखा मैम की सिस्टर आई थी। हाँ हाँ जी सर, याद है। हाँ, तो इनसे थोड़ा बात करिए आप, इनका केस देखिए। आपको चेहरा पे कुछ फर्क दिख रहा है पहले से? हाँ, थोड़ा तो फर्क लग रहा है सर। हाँ, शशि रेखा मैम, इनको क्या इम्प्रूवमेंट है, पहले क्या था और अभी क्या है, थोड़ा बताइए सबको। हाँ सर, लाइक बाहर जाने से डरती थी, लोगों से मिलना जो डर लगता था, इन छोटी छोटी बातों पर जो पैनिक रिएक्शन था, वो सारी चीजें अभी बेहतर है। एंड एक्टिव भी लगती है थोड़ा, पर मेजर अभी जो वीकनेस उनको होता है फिजिकली, वो वीकनेस का कंप्लेंट ज्यादा है। एंड अगर वो बोलती है अगर वीकनेस ठीक हो गया तो मुझे खुद इंटरेस्ट आएगा सारी चीजों में। पर पहले से तो चेहरे पे भी रौनक है सर, जिस तरह से मैं ओज बढ़ देखा गया। था उस फिल्म में। हाँ हाँ जी मैम, नमस्ते। शशि मैम, पूछिए इनसे। हाँ मैम, मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? आ रही है मैम। आ रही है। हाँ जी मैम, बताओ। चेहरे पर तो हंसी है आपके, नूर है। हाँ, क्या क्या बदलाव आया आप खुद बताइए, तो बेटी ने बताया, आप बताइए। बेटी, वो उनकी बहन है। मेरी सिस्टर है। सॉरी सॉरी। अच्छा, अच्छा, तब आप बहुत छोटे लगते, सॉरी। मैम हाँ, बताओ। बार से बहुत ही चेंजेस हैं सर, पिछली बार हाँ, की फेस वीडियो दिख में रहा और है अब इस बार की। जी बिल्कुल बिल्कुल। आप हाँ, लोग एक बात ग्लो करिए है। इनसे। हाँ। ಏನೇನು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ಯಾವ ಹೇಳು, ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಏನಾದ हाँ, हाँ टेंशन जी है मैम, तो प्लीज आप बोलो। वो निकल गया, सिर्फ वीकनेस। वीकनेस है, सिर्फ बाकी सर पहले से सर दर्द में वो निकल गया। अच्छा। हमेशा एक होती थी मैम कि सर में कुछ तकलीफ सा होता है ब्रेन पे, वो भी नहीं है। तो जब भी वो रेस्ट करती रहती थी ऐसा लगता था उसे कि अभी मैं कुछ हो जाएगा मुझे, अभी मैं लाइक मर जाऊंगी, ऐसे बेचैनी से जो फीलिंग्स रहते थे वो सब नहीं है अभी उसे। जी, अनुष्का मैम, आप सुन रही हैं? देखिए इनका कितना इम्प्रूवमेंट है। इनको फेस पर एक अलग ग्लो है। उस टाइम मतलब बहुत, जैसे कहते नहीं कि बहुत लो एनर्जी में रहते थे आप, आंखों की चमक गायब थी। अभी आपकी आंखों में भी चमक है, चेहरे में मतलब बोलते हैं ना कि पॉजिटिविटी दिख रही है, उत्साह है, कि लाइफ के लिए होप है। आप उस टाइम डेस्परेट नजर आ रहे थे। मुझे आपके दोनों वक्त का याद है, क्योंकि दोनों वक्त में मैं थी, मैंने हिस्ट्री भी ली थी, और फेस बहुत अच्छे से याद है। हाँ, ये बेटा जी मुझे है। और हेड़ा सर यांचं हाँ ठीक है, आप नहीं, बोल रहे ठीक है। हाँ, और नस से दिया मैम आपने इनको अपनी सिस्टर? कल से शुरू करूंगी सर। उसने ऑलमोस्ट 15 डेज है बंद रखा है, उसने नसें नहीं लिया है। कल से मैं यहाँ पे शुरू और करने वाली हूँ। मेंटल कंडीशन में पहले से कितना % में इम्प्रूवमेंट है? हाँ सर, आई थिंक 50 to 60% है। एक महीने में? हाँ, हार्डली लाइक उसने दवा भी ठीक से नहीं, मैंने वही कहा उसे, एक तो तूने नशे ठीक से नहीं लिया, और दवा भी उसने लाइक कभी कभी एक ही बार लिया है, दिन में 2 बार का, फिर भी इतना इम्प्रूवमेंट है उसे। अगर वो तक्र का, घी का और 2 टाइम दवा इन नशे वो प्रॉपर लेती है, आई थिंक पूरा रिकवर हो जाती है। ऐसे ऊपर नीचे हो करके भी जाएगी। इतना अच्छा रिजल्ट मिला है। ठीक है, आपने पहले तो हेतु बंद कराया, वहां से आप लेके आई अपने घर, ये हाँ तो हाँ सर। सही किया आपने। सर मुझे ये पूछना था उससे, कल तो जिसे हाँ, सोरियासिस शशि रेखा मैम हो। सर, ये सोरियासिस का ना मेरी सिस्टर को अभी यहाँ पे पैरों पे ऐसे हो रहा है फिर से। ओके। इसका कुछ ना कुछ हेतु होगा मैम, विरुद्ध न खाना या कुछ दिन में सोना। हाँ सर, वो सब मैं अभी चेंज कर रही हूँ, लाइक सुबह जल्दी उठना, वो सब कल से ऑन रहेगा। खाली वो पैचेस आ रहे हैं और इचिंग रहता है सिम्टम। तो मैम अब इस पर क्या अप्लाई करा रहे हो? अभी कुछ नहीं मैम, आज ही मतलब कल ही आए हम यहाँ पे, मैंने सोचा सर की ध्यान में ला दूं। ठीक है, आप ये कहाँ रहती थी? ये हुबली में रहती है सर। और आप?
मैं बेंगलोर में रहती हूँ। अच्छा, आप बैंगलोर में रहती हैं? हाँ सर। ठीक है, मैं देख लिया। देखिए, मेरा दवाई का फायदा हुआ। हमारे यहाँ जो मेरे सर दवाई बनाते हैं ना, वो अपने सच होता है, 1 महीना में इतना इम्प्रूवमेंट आ गया। इनको मेरा दवाई चल रहा है और देखिए मेंटली कितना फास्ट रिजल्ट आया पूरा। ओके। जी हाँ तो सर आपका तो बहुत फास्ट रिजल्ट आता है। जी। ಹಲೋ हाँ जी, हाँ सर। बोलिए। ಮ್ಯಾಮ್ हाँ जी, मैम ಶಶಿರೇಖಾ बोलो। ಮ್ಯಾಮ್ ನೀವು ಎಲ್ಲಿರೋದು ಹುಬ್ಳಿಯಲ್ಲಿ? ಹುಬ್ಳಿಲಿ ಜಾಲಹಳ್ಳಿಲಿ ಮೇಡಮ್. ಹುಬ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಜಾಲಹಳ್ಳಿ, ಹುಬ್ಳಿಲಿ ನೀವ್ ಎಲ್ಲಿರೋದು? ಹೊರಕೇರಿ ಓಣಿ ಅಂತೆ ಹುಬ್ಳಿಲಿ. ಹೌದಾ, ನಾವು ಹುಬ್ಳಿಯಲ್ಲೇ ಇರೋದು. ಯಾರು ಮ್ಯಾಮ್ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು? ಅಶ್ವಿನಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಶ್ವಿನಿ ಅಂತ. ಅಶ್ವಿನಿ ಅಂತನಾ? ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್. ನಂಗೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ಪೀಕರ್ ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಶ್ವಿನಿ. ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಹಾ ಮ್ಯಾಮ್, ನಂಗೆ ಆಮೇಲೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್, ಆಯ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ऐसा ಅಕ್ಕ लग रहा है अभी ಹುಬ್ಳಿಲೇ मैं ಇರೋದಲ್ಲ, कन्नड़ में ನನಗೆ चल रहा है ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. तमाशा। कन्नड़ में तमाशा शुरू हो गया। हाँ जी सर, वो हुबली में ही पहले- है, मुझे पता नहीं था सर। ये मैम बहुत अच्छी है, शशि रेखा मैम बहुत इंटेलिजेंट डॉक्टर हैं, आपको मालूम नहीं है? अरे ऐसा कुछ ऐसा नहीं है कुछ नहीं सर। सर, मेरे अभी 2 ही महीने, मतलब मेरा एज आई टोल्ड कितने सालों के गैप के बाद अभी शुरू किया है मैंने। इट्स बीन नाउ आई थिंक 2 मंथ्स ही हुए मुझे। हाँ, तो ठीक है ना। मैम बहुत छोटे लग रहे हो देखने में आप तो। हाँ, हाँ, शशि मैम को लगा कि आप इनकी बेटी हैं। हाँ मैम ने कहा। बहुत छोटे हैं। किस बैच के पास आउट हो मैम आप? मैम 2010-11 मैम। ओके। छोटी ही हुई ना। हाँ छोटे हुए लेकिन बहुत छोटे लगते हैं उस हिसाब से भी, क्योंकि एटलीस्ट 10-11 के पास आउट है तो 10-12 साल तो हो गए ना पास आउट हुए। हाँ मैम, हाँ मैम। हाँ तो फिर ठीक है, अभी आप चिंता मत करिए, शशि रेखा मैम पूरा वो ठीक हो जाएंगी, 100% ठीक हो जाएंगी। हाँ सर, आज तो मतलब मैंने जैसे आपसे कहा, मुझे लगा इसे हुआ था कि नहीं डिप्रेशन, इतना फर्क हो चुका है। आई वाज लाइक, मैं खुद ही बोल रही थी। और गलती से भी एलोपैथी का एंटी डिप्रेसेंट दवाई नहीं देते हैं आपको। हाँ सर, वो सब मैंने बंद करवा दिया है। खाली एक मल्टीविटामिन का है सर, मिथाइल कोबालमिन, वो एक रोज रात को जी। वो कंटिन्यू करने का सोच रही हूँ, सिंस और शी आप क्या हैजंट करिए, टेकन। सुबह और मैम शाम अपना आयुर्वेद का दो ना, वो मिथाइल कोबालामिन भी हटा दो, अपने आयुर्वेद का दो। हाँ मैम, वो पाल्सिन्यूरन आता है, वो शुरू कर सकते हैं ना? ऐसे है भी ना सर? मैं दूंगा रसायन दूंगा। और हाँ हाँ सर, तो फिर मैं वो भी बंद कर दूंगी, वो तब तक मिथाइल कर कोबालमिन दीजिए। का भी। और डॉक्टर शशि रेखा मैम, आप अपनी बहन को सुबह और शाम थोड़ा वॉक को लेके जाइए, रोज 5 बजे हाँ 6 सर, हाँ सर। ब्रह्म मुहूर्त में उठाए और जल्दी जल्दी रिकवरी हो जाएगा पूरा ठीक करके इनको जॉब पे भेजिए। और इनको मतलब अच्छा जो इनका करियर करने का जो मन था कि मुझे ये हाँ। करना था, वो सब काम कराइए। हाँ सर, पक्का। सर आपने क्या मेडिसिन दी थी? थैंक यू सर। अच्छा, मैंने क्या दवाई दिया था? हम्म, मैंने इनको दिया था, मेरे सर के उधर का मानस मित्र गुटिका दिया था, ब्राह्मी वटी दिया था, पंचामृत लौह गुगुल दिया था, फिर उसके बाद ने मन पे काम करने वाले ब्राह्मी वटी स्वर्ण युक्त भी दिया था, सादा वाला भी दिया था, आम पाचक वटी दिया था, लेकिन इनका अग्नि उतना प्रदीप्त नहीं हुआ है, और देना पड़ेगा। फिर उसके बाद मन पे फिर मैंने बच्चा तेल और ये शीर वाला तेल का शायद नस से दिया, ट्रीटमेंट करने बंद क्यों है? तो उससे तो इफेक्ट है पूरा। उन्मादगज केसरी रस दिया था, स्मृति सागर रस, सर बचा तेल नहीं सर, क्षीर वाला तेल ही है इनका। शीर वाला दिया था। इस बार बच्चा तेल दूंगा या ज्योतिषमती तेल दूंगा। हाँ सर। हाँ, दवाई का क्वालिटी और प्यूरिटी इतना अच्छा है ना कि फास्ट रिजल्ट आ रहा है, परमानेंट ठीक हो जाएंगी। मार्केट वाला मानस मित्र गुटिका का उतना अच्छा इफेक्ट नहीं आता, वहां पे 1 साल कराएंगे और यहाँ पे 1 महीना कराएंगे, तो ऐसे होता है। पोटेंसी और क्वालिटी अच्छा होना चाहिए। सर नशे मुझे पहले उसे वॉक लेके जाने से पहले ही दे देना है कि बाद में वापस आने के बाद? कभी भी दीजिए, लेकिन दीजिए जरूर। जितना वो हाँ। नस से जाएगा ना, दिमाग का जो विचार है नेगेटिव हाँ। थॉट से, अब थॉट्स कंट्रोल होना चाहिए, नींद अच्छी आनी चाहिए। हाँ सर, ओके। अब वो शिरोधारा भी करवा सकते हो ना मैम, आपके पास है सेटअप? नहीं मैंने शिरो पीछू का ऐसे डिस्कस करने का सोचा था मैंने, मतलब अभी मेरा पंचकर्म वो सेटअप वो कुछ भी नहीं है।
लेकिन शशि रेखा मैम, आप अपनी सिस्टर का ध्यान रखिए, वो आपसे बड़ी हैं कि छोटी हैं? मेरी बड़ी बहन है सर। अच्छा, तो शशि मैम को लगा कि आप उनकी बेटी हैं। हाँ हाँ सर, मैम ने कहा। जी, ठीक है, बहुत अच्छा लगा। फिर आप उनको फिर से लेके आइएगा, और हो सके तो आप सुबह संस्कृत पढ़ाने भी लाइएगा उनको कल। हाँ सर, पक्का। थैंक यू। हाँ सर, थैंक यू सर। और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए, अभी 5 मिनट है टाइम। कोई केस डिस्कस करना है? क्या है ना, जितना सक्सेस स्टोरीज हम डिस्कस करते हैं ना, हमको और कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हम कर सकते हैं। अर्शिया मैम, आप कुछ बोलना चाहती हैं? नहीं सर अभी। ठीक है, अभी आप लोग बोलेंगे तो सेशन बंद कर देते हैं, आज जल्दी छुट्टी करते हैं। कुछ लोगों को डांडिया खेलने जाना है ना, तो सेशन बंद कर देते हैं, फिर मिलेंगे सुबह। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को। गुड नाइट सर। प्रणाम सर। गुड नाइट, शुभ रात्रि।